तो टमाटर प्यूरी को हमने अपने एक कंटेनर जार के अंदर निकाल लिया है। तो अब हम इसे कवर करके इस कंटेनर एयर टाइट कंटेनर जार के अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर रख सकते हैं। टमाटर प्यूरी को बनाएं और इसे यूज़ करें और हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इसे शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल किचन इन बजट। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी हम बनाने वाले हैं सिर्फ टमाटर से। टमाटर से कौन सी रेसिपी बनती है? तो आज हम सिर्फ टमाटर से एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो कि हमारी बहुत सारी रेसिपीज़ के अंदर यूज़ होती है। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे टमाटो प्यूरी की। तो टमाटो प्यूरी जो है हमारे बहुत सारी रेसिपीज़ के अंदर यूज़ होती है और अगर हमारे पास टमाटो प्यूरी मौजूद हो तो हमें जो है रेसिपीज़ को बनाना भी आसान हो जाता है। और ख़ासतौर पे जब टमाटर सस्ते हों तो हमें बहुत सारे टमाटर्स लेके उसकी प्यूरी बना के रख लेनी चाहिए, स्टोर कर लेनी चाहिए। तो ये हमें हमारी रेसिपीज़ के अंदर बहुत फ़ायदा देती है। तो चलें इस प्यूरी को बनाना स्टार्ट। सबसे पहले हमें लेने हैं रेड खूबसूरत से टमाटर। इसको हम इस तरह छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो टमाटर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लें, जितनी भी आपको प्यूरी बनानी है। तो यहाँ पर हम 1 kg से थोड़े से ज़्यादा हमने यहाँ टमाटर्स लिए। तो इन पीसेस में कटे हुए टमाटर्स को हम ब्लेंडर जार के अंदर डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब हम इनके ग्राइंड किए हुए टमाटोज़ को इस तरह से छान लेंगे छलनी में रखकर। तो ये देखें टमाटो पेस्ट को हमने छान लिया है। तो अब हमने अपने टमाटो पेस्ट को एक दूसरे पॉट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है और फ्लेम हमने ऑन कर दी है। और अब हमने इसे इतना कुक करना है कि इसके अंदर थिकनेस आ जाए और तकरीबन इसमें हाफ़ एन आवर लगेगा, यानी कि 30 मिनट्स तक हमने इसे मुसलसल कुक करते रहना है। तो यहाँ पर हमारी टमाटो प्यूरी को कुक होते हुए तकरीबन 35 मिनट्स हो चुके हैं और आप इसकी थिकनेस नोट करें, इसका टेक्सचर आप देखें कि ये कुछ इस तरह से हो गया। ये किस तरह से हमारे स्पून के ऊपर इस तरह जम गया, इसकी एक लेयर बन गई है। तो बस हमें इसकी इतनी ही कंसिस्टेंसी रखनी है। तो चूँकि हमें इसे स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए हमें इसमें एक ऐसा एजेंट यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम इसको ज़्यादा दिन तक महफूज रख सकें और इसको हम फंगस वगैरह से बचा सकें। तो उसके लिए यहाँ पर हम सिट्रिक एसिड यूज़ कर रहे हैं और सिट्रिक एसिड का एक बेहतरीन ज़रिया लेमन जूस। तो लेमन जूस ऐड करके हम इसे 5 मिनट्स तक और कुक करेंगे, देन हम इसे डिश आउट। टमाटर प्यूरी को हमने अपने एक कंटेनर जार के अंदर निकाल लिया है। तो अब हम इसे कवर करके इस कंटेनर एयर टाइट कंटेनर जार के अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर रख सकते हैं हम इसे तकरीबन 2 वीक्स तक। और अगर आपको इसे ज़्यादा टाइम तक स्टोर करना है, यानी कि आप इसको अप टू 6 मंथ तक स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो आप इसे फ्रीज़र में रखें। आप इसे छोटी छोटी प्याली या जो आइस क्यूब की ट्रे होती है उसके अंदर भी आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं और 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस टमाटर प्यूरी को बनाएं और इसे यूज़ करें और हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इसे शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।